एक बार की बात है, काशीपुर नाम के एक गांव में जगन नाम का एक भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी की मां का गांव में फैली महामारी के कारण देहांत हो गया था और जगन को ठीक से दिखाई नहीं देता। इसी वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता और मजबूरन उसे पेट पालने के लिए अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगना पड़ता। लेकिन गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, वो पढ़ना लिखना चाहती थी। जब भी गौरी पिता के संग गांव के सेठानी के घर भीख मांगने पहुंचती तो वहां उनके बेटे राजू को पढ़ते लिखते देख उसे खुद के लिए बहुत बुरा लगता और ये देख सेठानी ताने देते हुए कहती, हरिया देख, दरवाजे पे फिर से वही भिखारी होगा। कुछ भीख देकर उसे भगा जल्दी से। गांव में एक भी अस्पताल नहीं है और अगर इन मनहूसों की महामारी मेरे बेटे राजू को लग गई तो मैं क्या करूंगी। ये सुन दोनों दुखी होकर वहां से चले गए। तब गौरी ने कहा, पिताजी, सारा गांव हमसे दूर क्यों भागता है? क्या हम बुरे लोग हैं? तो पिताजी ने कहा, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में है। पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूंगी। मैं इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। बेटी, हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी जुटाना ही बड़ा कठिन है। ये सब तो बड़े लोगों के सपने हैं। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। तभी एक औरत ने गौरी को पास बुलाया और कहा, अरे ओ गौरी, अगर तुम हमारा टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ रुपए भीख दूंगी। गौरी ने उनकी बात मानी और उनका टॉयलेट साफ कर दिया। लेकिन गौरी को यह बात बहुत ही बुरी लगी। तभी गौरी ने यह फैसला कर लिया कि वो डॉक्टर बनेगी। गौरी ने अपने पिता को मंदिर के बाहर रहीम चाचा के पास बिठा दिया और वो खुद कई दिनों तक खिलौने गांव में बेचकर पैसे कमाने लगी। और फिर एक दिन गांव के शिक्षिका रेनू दीदी से मिलकर वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगी। अब गौरी रोज स्कूल से आने के बाद खिलौने बेचती और पैसे कमाती और अपने पिता की देखभाल करती। गौरी रात रात भर जगकर पढ़ाई किया करती और हमेशा अच्छे अंकों से पास होती। गौरी की हिम्मत और सफलता देख सेठानी और अन्य गांव के लोग सभी हैरान थे और वो जगन और गौरी से जलने भी लगे थे। पता नहीं ये भिकारन पढ़ लिखकर कौन सा डॉक्टर कलेक्टर बन जाएगी। मैं अभी देखती हूँ। गौरी हर साल अच्छे अंकों से पास होती और शिक्षिका रेनू भी गौरी की पढ़ाई में खूब मदद करती। धीरे धीरे समय गुजरता गया और गौरी बड़ी होती गई। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए कॉलेज में दाखिले के लिए इम्तिहान दिया और इम्तिहान में टॉप भी किया। ये खबर सुनकर गौरी के पिता और शिक्षिका रेनू दोनों बहुत खुश हुए। पिताजी, डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए मुझे स्कॉलरशिप भी मिला है। लेकिन अब गौरी को अपने पिता को छोड़कर डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। वो उदास हो गई। तब रेनू ने कहा, गौरी, तू फिक्र मत कर, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। तू बस शहर जा और जल्दी ही डॉक्टर बनकर आना। गौरी पढ़ाई के लिए शहर चली गई। गुजरते समय के साथ वो अपने सपने की तरफ तेजी से कामयाबी के साथ बढ़ रही थी। कई दिनों तक उसकी कोई खोज खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में दोबारा महामारी की बीमारी तेजी से फैल गई और रेनू के पिता सहित सेठानी और उसका बेटा राजू सभी बहुत बीमार हो गए और नगर के एक छोटे से सरकारी अस्पताल में पड़े रहे। पर कई दिनों से कोई डॉक्टर नहीं आया। सब बहुत दुखी और उदास भगवान से जिंदगी की प्रार्थना करने लगे। तभी एक नर्स ने सभी को खबर दी, अब तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। आज सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर साहिबा आपका इलाज करने आने वाली हैं। ये खबर सुन गांव वाले बहुत खुश हो गए। तभी हॉस्पिटल के सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर उतरी। नगर सरपंच ने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जब वो अस्पताल के अंदर आई तो उसे देख सभी हैरान रह गए, क्योंकि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही भिखारन लड़की गौरी थी। गौरी ने अपने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर उसने सभी गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। गौरी के इलाज से ही कुछ दिनों में सभी ठीक हो गए। गौरी ने अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन करवाकर उनकी रोशनी भी वापस लाई। गौरी की मेहनत, लगन और सफलता की वजह से एक बार फिर सारा गांव महामारी से पूरी तरह मुक्त हो गया और सेठानी सहित बाकी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो सभी गौरी को फूल मालाओं का हार पहनाकर उसके नाम का जय जयकार करने लगे और ये देख गौरी के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर गौरी की तरह मेहनत, लगन
और दृढ़ निश्चय से किसी काम को किया जाए तो उसमें हमें कामयाबी जरूर मिलती है।